पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार दिख रही है। आज 319 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1 करोड़ 13 लाख वोटर्स करने वाले हैं। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्रीय बल की 853 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ 24 परगना, वर्धमान, सिलीगुड़ी और जमालपुर से। हालांकि छिटपुट जो है वो हिंसक की झड़पों की खबर भी आई है। सॉल्ट लेक कोलकाता की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर चाकू से हमला हुआ है और जो आरोप है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, दिबांग सीनियर हैं मेरे और वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जय चौधरी प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के, मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं टीएमसी के। मैं रुख करूंगी जय चौधरी का। जय चौधरी, जिस तरीके से मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कोरोना का खतरा इतना बड़ा होता जा रहा है, बंगाल में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी जो चुनाव के चरण है उनको कम नहीं किया गया। देखिए सोमना जी, सबसे पहले तो यहाँ पे चुनाव का जो चरण की बात है वो कम करने से यहाँ जो बंगाल का इतिहास रहा है रक्त रंजित, वो फिर से कहीं हद तक रक्त रंजित इतिहास अपना जाएगा। तो सुरक्षा के मद्देनजर से कई हद तक ये चुनाव आयोग ने बंद किए हैं। और दूसरी बात है कोरोना का ये सही है कि लास्ट 14-15 दिन में भी रिपोर्ट देख रहा था, आपकी भी रिपोर्टर की रहा था इंजीनियर हैं, तो लगातार बढ़ता ग्राफ जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। कई हद तक बहुत ज्यादा खतरा आ गया बंगाल में, बहुत ज्यादा खतरा है कोरोना से, खतरनाक है। निर्वाचन आयोग बार बार अपील कर रहा है कि आप लोग मास्क पहनिए, हर वोट ग्रहण केंद्र पे थर्मल स्कैनिंग हो रही है, ग्लव्स दे, मेरे भी हुई है, ग्लव्स दे रहे हैं वो लोग, सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर भी कहीं हद तक इसको रोकथाम नहीं हो पा रहा। चौधरी जी, लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही लेंगे जब सरकारें अपना पल्ला झाड़ लेंगी, लेकिन आप राजनीतिक दलों की कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? अभी भी रैलियों का दौर जारी है, रोड शोज का दौर जारी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हमारे पार्टी ने निर्वाचन आयोग को जो कल मीटिंग हुई, बड़े बड़े सब जनसभाएं हैं, जनसभाएं को कैंसिल कर दिया जाए। निर्वाचन आयोग इस पे डिसीजन लूंगा, ठीक है, हम तो डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, हम तो राजनीति दल हैं, हम मानव जायसवाल प्रवक्ता है टीएमसी के। ठीक है जय चौधरी जी, मानव जायसवाल प्रवक्ता है टीएमसी के। आप राजनीतिक दलों ने जो प्रदेश के राज्य के जो नागरिक हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, आप ही जिम्मेदार बन जाइए अगर चुनाव आयोग नहीं कोई फैसला ले रहा है। लेफ्ट ने लगाई है ना रोक, लेफ्ट नहीं निकाल रहा है ना कोई भी रैली और कोई भी रोड शो, तो आप भी एक नजीर पेश कीजिए। आपको चैनल के थ्रू आपको नमस्कार और आपके थ्रू पूरे देश को नमस्कार। आज हम एक लोकतंत्र का एक महापर्व मना रहे हैं जो इलेक्शन है, और जहां तक आपका कहना है कोरोना में हमारी संवेदनाएं उस सारे परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को कुछ दिनों में खोया है, और हम बहुत सचेत हैं मैडम। हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को चेतना दें, लोगों को बताएं कि भैया आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लेकिन आपने जहां तक लेफ्ट का नाम लिया है और जहां तक आपने बीजेपी का नाम लिया है, मैडम मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने जिस तरीके से हमारे जो 8 फेज ऑफ इलेक्शन थे, हमने पहले भी चिट्ठियां लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, जब ये कोरोना की महामारी ऑलरेडी एक सेकेंड फेज की तरह जनवरी एंड फरवरी में बाकी नॉर्दर्न प्रांतों में आ गई थी और महाराष्ट्र उससे काफी ग्रसित था, तब भी इलेक्शन कमीशन ने हमारी बातें नहीं सुनी और काफी अवहेलना हुई कि भाई हम ये रक्त चरित्र की जो बातें ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, इनका बीजेपी टू बीजेपी 1 में झगड़ा चल रहा है, उसका सारा बोझ टीएमसी पे आ गया है। लेकिन जो 10 साल पहले जिस तरीके से बंगाल की जो स्थिति थी और 10 सालों में कितने इलेक्शंस हुए, उसमें जो स्थिति हुई और जो लोगों ने संतरास किया आज वो बीजेपी में है, लेकिन ये हुआ पॉलिटिकल। लेकिन जहां तक कोरोना की बातें हैं मैडम, हमारी सारी संवेदना है और हमने सारी चेतना दी। हमारी नेत्री जो है ममता बनर्जी, वो ना नजीर पेश कीजिए, इस समय नजीर पेश करने का वक्त है। दिबांग को मैं लाना चाहूंगी चर्चा में। नजीर ये है कि भाई हम लोग जहाँ पे भी हमारी नेत्री जा रही है वो खुद मास्क पहन रही है और लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप भी मास्क पहने, और कहीं ना कहीं उन्होंने डाटा भी है लोगों को। अरे सर, आपकी मुख्यमंत्री अगर बीमार पड़ेंगी ना तो 5 सितारा अस्पताल में जाएंगी, बड़े से बड़ा उपचार उन्हें मिलेगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा। मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ, मैं उस गरीब की बात कर रही हूँ जो आपकी रैलियों में आ रहे हैं, आपके रोड शोज में आ रहे हैं। और ये सवाल मेरा दोनों नेताओं से है, जय चौधरी जो है प्रवक्ता है बंगाल के, उनसे भी और आपसे भी। जी, पर्सनल टिप्पणी आप ना दे, मैं आपको अनुरोध करूंगा, क्योंकि ना ही मैं और ना ही आप इतने बड़े हैं कि मैं
ममता बनर्जी के ऊपर कोई टिप्पणी दे सकूं। और जहां तक हमारा दीदी का सवाल है, वो पीजी हॉस्पिटल में ही जाती है मैं और शायद तमाम उनका बड़े पैर में दलों चोट के लगा था। नेताओं की बात कर रही हूँ। नहीं, पीजी आप वो अस्पताल में भी बता आपको रहे हैं, बेस्ट ऑफ तालिबानी बेस्ट की केयर बात मिलेगी। जी, मैं इनको- दिबांग आइए, मैं बता दूं। दिबांग आएंगे, दिबांग आइए चर्चा में। ठीक है मैडम, जो जिन्होंने बोला है कि भैया गंगा स्नान करके कोरोना चला जाएगा, ये कौन सी टिप्पणी और कौन से घाट? मैं दोनों दलों के आप नेताओं की किसको बात कर बोला रही है? हूँ। किसने बोला? नाम आपने मैंने देखा भले ही है, ममता आपने बनर्जी अपना का लिया है, मैं जो सभी गार्जियन राजनीतिक है, दलों के हमारे बड़े नेताओं की बात कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री है, आपको दोषियों को कान सबसे पकड़ के अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन उस आम आदमी, उस गरीब का क्या, जो इन रैलियों में, रोड शो में आ रहा है और फिर यहाँ से निकलकर पूरे देश में फैल रहा है। दिबांग रुक जाइए। ममता खड़ी है, दिबांग तो आपको पता नहीं है। दिबांग ये अगर ये कोरोना में आप कोरोना नहीं देखने वाला है कि आप मुख्यमंत्री हैं या वोटर हैं या संतरी हैं, कोरोना सब पर एक जैसी मार करेगा। आप कोरोना रुकने नहीं वाला है। आप मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। और एक बात समझने की है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, 8,000 आते थे, मामले बढ़कर अब 41,000 हो गए। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। पिछले 14 दिनों में, जब से चुनाव प्रचार और वोटिंग शुरू हुई है, जब से वोटिंग हो रही है, आप ये देखिए 400 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कौन जिम्मेदार है इसका? आप लोग जो रैलियां करते हैं, किसी रैली में किसी बड़े नेता में, सभी नेताओं की बात कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं सुना बड़े नेता ने कहा हो कि आप लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि रैली में मंच पर मौजूद सभी लोगों ने मास्क लगाए हों। मैंने कभी नहीं देखा रैली मंच से ये बात कही जा रही हो कि आप लोग मास्क लगाएं। तो अपना हो क्या रहा है कि ये सारी रैलियां लोग देखते हैं, देश भर में देखते हैं। तो एक जो कोरोना को लेकर डर था, एक जो ये भाव था कि कोरोना हमारे लिए घातक हो सकता है, वो डर जाता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आप उसका असर दिल्ली में पड़ता है, सहारनपुर में पड़ता है, उसका असर बेलगाछिया में पड़ता है, साउथ में पड़ता है, उसका सारे देश पर इसका असर पड़ता है। ये डॉक्टर लगातार कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, बिल्कुल दिबांग, तरह से रैलियां कर रहे हैं, जी। उससे लोगों के डर में, मन में ये डर निकलता है कि ये कोरोना कुछ करेगा, क्योंकि सब रैलियां। बिल्कुल दिबांग, और खुद पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं हो सकता। इस समय हाई टाइम है, बड़ा समय है कि राजनीतिक दल आगे आए और चुनाव प्रचार में ये भीड़ इकट्ठी ना करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।